बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 5.4 को शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी के बारे में जानते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। देखें, ये इक्वेशन इसमें पावर 4 आ रही है, इन डिग्री 4 आ रही है। इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो है वो पावर के अंदर आ रहा है, इसमें भी वेरिएबल पावर में आ रहा है। या यहाँ पर देखें, रेसिप्रोक जो है डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल आ रहा है। इसी तरह कुछ इस टाइप्स की भी इक्वेशन हमारे सामने आ रही हैं, ये वाली। तो ये 4-5 टाइप्स जो हैं इक्वेशंस की, उनको हम सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। आपका लाइक, शेयर और कमेंट करना जो है बहुत वैल्यूएबल होता है और मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरा मददगार होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या होता है कि ax पावर 2n, यानी जो x की पावर होती है वो 2 का मल्टीपल होती है। 2n, n इज़ एनी नंबर, यानी पावर 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। और यहाँ पर जो पावर होगी उसका डबल यहाँ पे होगा। ओके, तो ये हम देखते हैं इसको। पहला इक्वेशन क्वेश्चन 5x पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12, यानी जितनी पावर यहाँ पर है उसका डबल यहाँ पे है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त ये वाली जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर जो आ रहा है, इस एक्स स्क्वायर को हमने y के इक्वल सपोज कर लेना है। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब यहाँ से डबल पावर यहाँ पर आ जाए तो ये वाली पावर जो वैल्यू है इसको हम y के इक्वल ले लेते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर y के इक्वल होगा तो फिर x पावर 4 किसके इक्वल होगा? y पावर 4 के, सॉरी y स्क्वायर के। देखें ना, दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे ना तो ये x 4 हो जाएगा, ये y जो है y स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो x 4 की जगह पे क्या आएगा? y स्क्वायर हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 19। x स्क्वायर किसके बराबर हमने लिया था? y के। ये y आ गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जी, अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आएगा? 60। अब 60 के फैक्टर्स बनाने हमने कि 19 आए तो 15 और 4, 15 प्लस 4 होते हैं ना। तो लें जी, माइनस ब्रैकेट लगा के 15 प्लस 4 y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जी, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 5y स्क्वायर माइनस 15y, ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको कि जब हमारे पास ये डबल हो, ये पावर जो है डबल हो इस पावर का, तो उस सूरत में हम इस वाली वैल्यू को, ये एक्स स्क्वायर को y ले लेंगे। जब ये y होगा तो इसका दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर एक्स 4 हो जाएगा और ये वाली साइड y स्क्वायर हो जाएगी, यानी x 4 की वैल्यू y स्क्वायर आ गई। तो अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे। x 4 की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा? y। अब देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। x की पावर 4 के साथ हमारे लिए इसे सॉल्व करना मुमकिन नहीं था क्योंकि ऐसा कोई मेथड हम नहीं जानते। जब हमने इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो अब हम इसे, हमारे पास कई एक तरीके हैं सॉल्व करने के। हम इसे फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन निस्बतन आसान होता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 5y कॉमन। यहाँ क्या बच गया? y माइनस 5 3 आर 15 और y तो कॉमन निकल चुका है तो y माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन, माइनस 4, ये y आ गया। जब माइनस कॉमन निकला ये साइन चेंज होगा तो माइनस 3 आ जाएगा। जी, तो y माइनस 3 कॉमन, तो बाकी क्या बच गया? 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लें जी, हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और
5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लिख लिया। ये y क्या आ जाएगा 3, यहाँ से y क्या निकलेगा y इज इक्वल टू 4/5। y की वैल्यू हमने निकाल ली, जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल है वो तो x है, तो ये वैल्यू तो हमारी y की निकली है, यानी हमें x फाइंड करना है। तो फिर y किसके इक्वल है, हम जानते हैं y एक्स स्क्वायर के इक्वल है जी। हम लिख लेते हैं वही 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यानी जहां पर y आ रहा है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इधर भी और इधर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। लें जी, इसका स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ का, ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, इसी तरह अब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट इधर का भी स्क्वायर रूट, ये कट जाएगा तो x आएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 5 का स्क्वायर रूट वो तो 5 ही होता है, 5 का स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसे इसी तरह लिख लेंगे, तो 7 प्लस माइनस आ जाएगा। लेकिन जब भी डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो उसको आगे हल किया जाता है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म किया जाता है। और इस बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, पहले भी काफ़ी बार, कि इसको रेशनलाइज किया जाता है, यानी जो नीचे टर्म है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर, ये क्या आएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 5, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। लें जी, दो वैल्यूज़ हमारी आ गई x की, एक प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और दूसरी प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। तो सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। लें जी, ये हमारा आंसर निकल आया जी। सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी देखें तो ये एक्स स्क्वायर है तो ये x4 है, यानी पावर डबल है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो इसको हम किसके इक्वल ले लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y। तो जब y एक्स स्क्वायर है तो इसका दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो x4 क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं, तो पुट इन इक्वेशन 1, यानी ये वैल्यू y की और y स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। y x पावर 4 किसके इक्वल है y स्क्वायर के, तो इसकी जगह पर y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 27। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल लिया हमने y के, ये y आ गया प्लस 18 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी अब हमें इसे फैक्टराइज करना है जी। 4 मल्टीप्लाई बाई 18 72। अब 72 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि 27 आए प्लस करने से और मल्टीप्लाई करने से 72 आए। लेकिन जी इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, 2 18, 2 9, 3 3 एंड 3 3 3 1। अब देखें जी 27 बनाना है, 8 और 9, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 और 3 3 जार 9, 8 प्लस 9 17 होता है, 27 नहीं होता है, इसलिए ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब अगर हम इनको इकट्ठा कर लें तो, और ये 3 अकेला कर लें, 8 3 जार 24 और ये 3 27 बनता है, तो फिर यही हमारे फैक्टर्स होंगे। 4y स्क्वायर माइनस 27 की जगह पर क्या आएगा 24 प्लस 3 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस 24y ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू जी। अब इसमें से देखें क्या कॉमन निकलता है, 4y कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा y माइनस 4 6 जार 24,
तो y -6 आ जाएगा क्योंकि ये y ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है। यहाँ से क्या कॉमन -3, तो यहाँ y बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज होकर -3 6 12 जी, ये दोनों सेम है। ये हमारी निशानी होती है कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो y -6 को हम एक बार लिख लेंगे, बाकी क्या बच गया 4y -3 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को अलहदा 0 के इक्वल ले लेते हैं जी। तो ये क्या आएगा y इज इक्वल टू 6 और ये क्या आएगा 3 आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3/4। अब y की वैल्यू कितनी है वो तो हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है। वी नो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो y की जगह पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट लें जी, ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6, ये हमारा इसका आंसर आ गया जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, y की जगह पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर जी, तो एक्स स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ का, लें जी ये स्क्वायर रूट, ये कैंसल, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट इसी तरह आ जाएगा ओवर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। लें जी ये हमारे दो आंसर आ गए। सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पर ना एक बात समझने वाली है कि जिस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें जो वेरिएबल होता है हमें उसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहाँ पे y को हमने एज अ हेल्पर यूज़ किया सॉल्व करने के लिए, लेकिन एट द एंड हमें वैल्यू x की ही निकालनी है। y निकाल के उसके बाद हमें ओरिजिनल वैल्यू x की जानिब आना है। और एक और बात जो यहाँ पे ज़हन नशीन रखने वाली है कि जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है, कितनी है हाईएस्ट पावर 4, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही आंसर आते हैं। देखें कितने आंसर हैं, प्लस से स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2, 4 आंसर्स हैं x के। और ये 4 क्यों हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन जिसको हमने सॉल्व किया उसकी डिग्री 4 है, इसकी पावर 4 है हाईएस्ट। पार्ट नंबर 3, 5x 4 माइनस 22x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पहले दो क्वेश्चंस की तरह ही है कि हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ x4 है, यानी यहाँ से पावर यहाँ पे डबल हो तो हम इस वाली को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे। तो देखें ना इसका स्क्वायर लें हम, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये हमारी 1 नंबर इक्वेशन है, तो कर दें पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें, x4 की जगह पे क्या आएगा वाई स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 22, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 जी। तो अब इसके फैक्टर्स बनाने हमने, तो 5 8s आर 5 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है 40। अब 40 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि 22 आए, तो सिंपल सी बात है 20 और 2, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 होता है और प्लस करने से 22 आता है। तो 5y स्क्वायर माइनस 20 प्लस 2, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, ठीक है जी। 5y स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें तो -20, ये y मल्टीप्लाई हो गया 20y प्लस माइनस -2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखें इसमें से क्या कॉमन निकलता है हमारा 5 भी और y भी, तो 5y कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा y माइनस 5 4 20 होता है, तो 4 आया, ये y ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है तो y -4 आ जाएगा। माइनस यहाँ से क्या कॉमन है 2, क्या बचा y, ये माइनस कॉमन आएगा तो ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, 2 4 8 तो 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए तो इसको एक बार लिख लें या इसको कॉमन ले लें, बाकी क्या बचेगा 5y माइनस 2, ये 0 आ गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं
जी, यहाँ से y क्या आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/5। अब हम जानते हैं क्या, शुरू में हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, क्योंकि आंसर तो हमें एक्स की फॉर्मेशन में देना है, तो वाई की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। जी, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि एक्स निकालना है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये कट जाएगा। तो +-4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो +-2 ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी, एक्स की। अब इधर से यहाँ भी स्क्वायर रूट लेंगे जी, स्क्वायर रूट लिया, ये कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू, अब जब ऐसी फॉर्मेशन हमारे पास आ गई तो दोनों का स्क्वायर रूट अलग करेंगे ओवर स्क्वायर रूट 5। जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए तो उसको हमें रैशनलाइज करना होता है, तो ये रैशनलाइज कर लिया, यानी जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 2 ज़ार 10 का स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा +-स्क्वायर रूट 10/5, ये भी हमारी x की वैल्यू निकल आई। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया हमारा, +-2 और +-स्क्वायर रूट 10/5। इस तरह हमारा ये पार्ट जो है ये भी क्लियर हो गया। जी, पार्ट नंबर 4, अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो पावर के अंदर यानी एक्सपोनेंट के अंदर आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल पावर के अंदर आ रहा हो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। देखें ज़रा, ये हमारी टाइप नंबर 2 है और पेज नंबर 103 के ऊपर बुक के अंदर इस इक्वेशन को डिस्कस किया गया है। इक्वेशंस इन विच वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल ये हमें आगे मिसाल भी दी गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ पर x है तो हमें यहाँ पर भी ये सिंगल टर्म बनानी है, इसको सिंप्लीफाई मज़ीद करना होगा। तो ये क्या आएगा, इसको क्या हम लिख सकते हैं 2^2x इंटू 2^1। देखें ना, अगर हम इसे यूँ लिखा हो 2x मल्टीप्लाई बाय 2^1, तो हम जानते हैं कि बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो भाई जब प्लस हो सकती हैं तो अलग-अलग भी तो हो सकती हैं ना, तो इसी तरह हमने इन दोनों को पावर्स को अलग-अलग कर लिया 2 के साथ। -9 इंटू 2^x +1 इज इक्वल टू 0। जेन नशी रहेगी, ये डॉट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई को जाहिर करता है। तो ये 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 8, क्योंकि इसके ऊपर तो वेरिएबल नहीं है, तो 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2^2x -9 इंटू 2^x +1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस इक्वेशन पे गौर करें और इसको हम नंबर 1 कंसीडर करते हैं तो ये हमारी पहले वाली टाइप नहीं बन गई कि जितनी यहाँ पर पावर है उसका डबल यहाँ पे होगा, ऐसा ही है ना। तो फिर अब हम इसे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल 2^x इज इक्वल टू y, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2^2x इज इक्वल टू y²। ओके, अब इन वैल्यूज़ को y² की, ये देखें 2^2x इज इक्वल टू y² और ये 2^x इज इक्वल टू y, इन दोनों वैल्यूज़ को हम 1 में पुट करते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1, जब हम 1 में पुट करते हैं तो ये 8 आएगा, 2^2x की जगह पे y² -9 और 2^x की जगह पे क्या आ जाएगा y +1 इज इक्वल टू 0। लें जी, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 8 1 ज़ार 8, तो 8 +1 9 होता है, तो फैक्टर्स क्या बन गए हमारे
8y² माइनस 8 प्लस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, जब भी इक्वेशन के अंदर माइनस का साइन यूज़ हो रहा हो तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, आपके लिए बहुत आसान रहेगी कैलकुलेशन। 8y², अब माइनस को अंदर ब्रैकेट को ओपन करें तो ये क्या आएगा, -8y प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय वाई 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है, 8y कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, y -1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता 1 होता है, तो 1 कॉमन लिया तो यहाँ y बच गया। माइनस कॉमन आने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा और ये 1 का 1 इज इक्वल टू 0 जी। y -1 इंटू 8y -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं 0 के इक्वल, और 8y -1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, और यहाँ से y क्या आ गया, 1 उधर जाके प्लस होगा, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डन। अब y की वैल्यू हमारे पास निकल आई, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें तो x चाहिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास x है। तो जो क्वेश्चन में गिवन होता है हमें तो वैल्यू उसकी निकालनी होती है। तो हमने y को किसके इक्वल सपोज किया था, 2 पावर x के। तो वी नो 2 पावर x इज इक्वल टू y। तो अब इस y की जगह पर 2 पावर x आएगा। लें जी, 2 पावर x इज इक्वल टू 1, और इधर भी 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8 जी। अब ये 1 जो है, अगर आप चैप्टर नंबर 1 9th क्लास को अपने जहन में रीन्यू करें तो वहाँ पर हमने ये सारी कैलकुलेशन इस अंदाज की हुई हैं कि 1 को क्या हम लिख सकते हैं 2 पावर 0। ऐसा हमने क्यों लिखा कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो जाती है तो वो 1 के इक्वल ही होता है, लेकिन हमने 2 पावर 0 ही क्यों लिखा, क्योंकि इस जानिब हमारा 2 था। जब बेस सेम हो जाएगी, बेस सेम हो जाएगी तो हमारी पावर्स भी जो है वो सेम हो जाती हैं, तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। ओके, इसी तरह अब इसको देखें, ये 1/8 है, ये हम इसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर आपको इन स्टेप्स की समझ नहीं आई तो ज़रा 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 को रीन्यू करें। अब ये 2 पावर 3 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3, बेस सेम हो गई, दरमियान में इक्वल का साइन, इसका मतलब है पावर्स भी सेम हो गई, और x इज इक्वल टू किसके आ गया, -3 के। जी हमारे दोनों आंसर्स निकल आए। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, 0 और -3। लें जी, ये हमारा क्या है, आंसर आ गया 4th पार्ट का। पार्ट नंबर 5, 4 पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम तो इसे हम अलग-अलग करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पावर 1 इंटू 4 पावर एक्स प्लस 4 पावर 1 इंटू 4 पावर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 पावर एक्स प्लस, ये देखेंगे इसकी पावर नेगेटिव में है, ये तो 4 पावर 1 4 ही हो जाएगा। ये नेगेटिव पावर को अगर हम डिनोमिनेटर में ले आए तो पावर प्लस हो जाएगी, -10 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे डिनोमिनेटर में भी 4 पावर एक्स है, यहाँ पे ऊपर भी इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पावर एक्स ही है। तो हम क्या करते हैं, 4 पावर एक्स को y के इक्वल ले लेते हैं। लेट 4 पावर एक्स इज इक्वल टू y, ये हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, पुट इन 1। तो 1 में पुट करें जी 4, ये 4 पावर x इज इक्वल टू y है, तो इसकी जगह पे y आ जाएगा, प्लस 4 ये वाला ओवर इसकी जगह पे भी y आ जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी डिनोमिनेटर के अंदर y आ रहा है, जब डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो इस y को तो हमें ख़त्म करना है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, यानी दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दें। तो लें जी y से 4y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 ओवर y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y जी। तो ये क्या होगा, 4y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4y²। ये y इस y से कट जाएगा तो क्या आएगा, +4,
ये क्या आएगा -10y इज इक्वल टू, ये 0 मल्टीप्लाई बाय वाई 0 आ जाएगा जी। इसको अब हमें क्या करना है, अरेंज कर लेते हैं। 4y² -10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करते हैं जी इसको। 4 4s are 16, तो 16 10 आना चाहिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2। देखें ना, 16 के फैक्टर्स बनाने हैं, 8 और 2 होंगे, मल्टीप्लाई करें 16 आएगा, प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो 4y² माइनस 10 की जगह पर आ गया 8 प्लस 2 y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लें जी, 4y² ब्रैकेट ओपन करें -8y प्लस माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय वाई 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखें 4y कॉमन, क्या बचा y -2, यही आएगा ना जी। नेक्स्ट यहाँ से क्या कॉमन है, -2, y बचा, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज, और ये 2, तो क्या आएगा y -2 इंटू 4y -2 इज इक्वल टू 0। लें जी, दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2, ये क्या आएगा y इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके प्लस होगा, 4 नीचे आके डिवाइड होगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो y किसके इक्वल आ गया 1/2 के। अब हम जानते हैं कि y किसके इक्वल है, भाई y तो 4 पावर x के इक्वल है, तो फिर इसकी जगह पे 4 पावर x लिखेंगे, y की जगह पर 4 पावर x इज इक्वल टू 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2x इज इक्वल टू 2 पावर 1। ये देखें 4 जो 2 का स्क्वायर होगा ना, तो ये 2 पावर 2x हो गया, इसकी पावर 1 लिख लेंगे, तो क्या होगा जी, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। लें जी, ये हमारी वैल्यू किसकी निकल आई, x की। अब जी इस तरफ आएँ तो y की जगह पर क्या आएगा, 4 पावर x इज इक्वल टू 1/2। उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, 2 पावर 2x इज इक्वल टू, ये 2 पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या आएगी -1 जी, बेस सेम, तो क्या आ जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया, इधर लाके सॉल्व करते हैं, तो ये 2x, 2 पावर बेस सेम है ना, तो 2x आएगा, 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ले, दो आंसर आ गए, एक x 1/2 और एक -1/2, तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया 1/2 और -1/2। लें जी, हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, 3 पावर x प्लस 3 पावर 3 माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 पावर x प्लस, ये अलग-अलग कर लें, 3 इंटू 3 पावर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस में पावर है, इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले आएँ तो क्या हो जाएगा 3 पावर x प्लस, ये 3 पावर 3 क्या हो जाएगा 27, और ये डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 पावर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन हमारा बन गया जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। तो इस 3 पावर x को लेट कर लेंगे हम किसके इक्वल, y के इक्वल। फर्स्ट किया 3 पावर x इज इक्वल टू y, तो ये हमारी 1 नंबर इक्वेशन है, तो पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में जहाँ पर 3 पावर x आ रहा है वहाँ पर y आ जाएगा जी। तो क्या होगा, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, तो क्या हो जाएगा, ये y से मल्टीप्लाई हो गया y², ये y से कट जाएगा तो 27 आएगा, यहाँ पे y मल्टीप्लाई होगा तो 12y आ जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा y से मल्टीप्लाई होने के बाद।
अरेंज कर लें जी। वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी फैक्टर बनाने हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 27 आएगा, तो 9 3 ज़ार 27 और 9 प्लस 3 12 भी होता है, तो 9 प्लस 3 हो जाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 12 की जगह पर ब्रैकेट में हमने 9 प्लस 3 लिख लिया, तो वाई स्क्वायर माइनस 9y, ये माइनस साइन चेंज करेगा, माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन क्या बचेगा, y माइनस 9, माइनस 3 कॉमन, तो y माइनस कॉमन लेने से ये साइन चेंज हो जाएगा, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, ये एक बार और बाकी y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जी y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई 9 और यहाँ से y की वैल्यू 3। अब y किसके इक्वल है ये हम जानते हैं, वो है 3 पावर x के इक्वल। तो इस y की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3 पावर x इज इक्वल टू 9 और इधर भी 3 पावर x इज इक्वल टू 3। तो देखें ज़रा, ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बेस सेम, दरमियान में इक्वल का साइन, तो इसका मतलब है पावर्स भी सेम, यानी x इज इक्वल टू किसके आ गया 2 के। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1, क्योंकि 3 पावर 1 3 ही होता है, तो बेस सेम तो पावर्स भी सेम और x इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के। और यूँ हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया 2 और 1। इस तरह हमारा ये 6th पार्ट कंप्लीट हो गया जी। पार्ट नंबर 7, 5 पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 पावर 2 माइनस 3x माइनस 1 to 6 इज इक्वल टू 0। तो अलग-अलग करते हैं, 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 3x प्लस 5 पावर 2 इंटू 5 पावर माइनस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। 5 पावर 1 क्या होता है 5 ही होता है, सॉरी ये इंटू 5 पावर 3x प्लस 5 पावर 2 क्या होता है 25, और इसकी पावर माइनस में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में, माइनस 126 इज इक्वल टू 0। इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। और देखें ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे सिचुएशन बन गई, 2 क्वेश्चन जो हमने लास्ट वाले किए हैं कि यहाँ पर टर्म सेम आ जाती है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट 5 पावर 3x इज इक्वल टू y। तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो इसको 1 में पुट करें जी, जहाँ पर 5 पावर 3x आ रहा है वहाँ पर y आ जाएगा, 5y प्लस 25 ओवर y माइनस 1 to 6 इज इक्वल टू 0। लें जी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से y ख़त्म करने के लिए, तो इससे जब y मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5y स्क्वायर। यहाँ से y मल्टीप्लाई करेंगे तो y से कट जाएगा तो 25 आ जाएगा। इससे y मल्टीप्लाई होगा तो 1 to 6y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय y, वो 0 ही आ जाएगा। अरेंज कर लें, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाने हैं, तवज्जो रखनी है, टर्म थोड़ी बड़ी आ रही है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 25 ये क्या आता है 125। अब 125 के फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जमा करें तो 126 आए। तो सिंपल सी बात है, 125 में 1 ही प्लस कर दें तो 126 आता है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करें तो 125 ही आएगा। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे फिर, 126 की जगह पे हम लिख लेंगे 125 प्लस 1 और ये y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करें तो 5y स्क्वायर माइनस 125y प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y 1y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, सबसे पहले तो 5 कॉमन है, फिर y कॉमन है,
जब यहाँ से 5y कॉमन निकल गया, बाकी y बच गया माइनस। अब 125 और 5 तो कॉमन निकल चुका है, तो 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 1 to 5 आता है। देखिए ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 1 to 5 होता है, तो 5 कॉमन आया, बाकी क्या बचा 25। ये y कॉमन है तो ये 25 ही रहेगा। यहाँ से क्या कॉमन है -1, यहाँ क्या बचा y, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज होगा और 25 आ जाएगा। ओके जी, तो y -25 इंटू 5y -1 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, और 5y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, और यहाँ से y की वैल्यू, ये 1 उधर जाके प्लस होगा और 5 डिवाइड हो जाएगा तो 1/5 आ जाएगी। अब y किसके इक्वल है? y हम जानते हैं कि y इक्वल है 5 पावर 3x के, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 5 पावर 3x इज इक्वल टू 25। यहाँ भी क्या आएगा 5 पावर 3x इज इक्वल टू 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 को, तो बेस सेम हो गई, इक्वल का साइन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सेम। 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट यहाँ से ये 5 पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी 5 पावर -1, तो बेस सेम हो गई, इक्वल का साइन है, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ये भी हमारी x की वैल्यू निकल आई। तो इस तरह हमारा फिर सोल्यूशन सेट क्या हो गया, सोल्यूशन सेट आ गया 2/3 और -1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। यकीनन इन दोनों टाइप्स को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट 2 टाइप्स को हम अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें। कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस दिया करें कि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लगता है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हौसला अफजाई ज़रूरी है, तो शेयर भी करें, लाइक भी करें। आपका लाइक करना, शेयर करना ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मेरे चैनल को बूस्ट करने का बायस बन सकता है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। याद रहे, ज़रा तवज्जो से देख लें एक बार कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें, ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।